गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉ बाय विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे आज हम आपको लॉ में बहुत सारे सेक्शंस कराएंगे। पनिशमेंट चैप्टर 3 में आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है दंड देना। तो दंड की सबसे बड़ी बात होती है कि किसी चीज में पनिशमेंट दिया जाता है। जज का और मजिस्ट्रेट का सिर्फ एक ही काम होता है, पहला जो हिंदी शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है दंड देना। चैप्टर 3 आईपीसी के सेक्शन में चैप्टर 3 में जो पनिशमेंट में धारा 53 का हम जिक्र करेंगे तो दंड की बात करेंगे, जिसे हम पनिशमेंट कहते हैं। पनिशमेंट 5 प्रकार के होते हैं। एक को निराशित किया गया था, पहले 6 थे। मृत्यु, आजीवन कारावास, साधारण या कठोर जुर्माना। मृत्यु मतलब डेथ इम्प्रिजमेंट। डेथ इम्प्रिजमेंट बहुत बड़े केसेस में दिया जाता है, बहुत बड़े आतंकवादी समूह के लिए दिया जाता है, हत्या के मामले में दिया जाता है, बहुत संगीन अपराध के लिए दिया जाता है। अगली बात, आजीवन कारावास भी मृत्युदंड के मामले से छोटा सा हल्का है, पूरे जीवन आपको जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद साधारण कारावास 2 वर्ष तक का, जैसे कि छोटी मोटी आईपीसी 294 की धारा। 3 माह का कारावास मतलब कि एनसीआर वगैरह के जो छोटे मोटे केस होते हैं उसे साधारण कारावास के नाम से जानते हैं। साधारण या कठोर दंड। साधारण या कठोर दंड में आपको 73 में आप पढ़ेंगे तो एकांत कारावास भी होता है। साधारण या कठोर कारावास 2 तरह के होते हैं। कठोर कारावास वो कारावास होता है जैसे आपको एकांत परिरोध में डाल दिया जाता है, उसे हम एकांत परिरोध के मामले मतलब एकांत कारावास के नाम से जानते हैं। एक है 5वां फाइन, केवल जुर्माने पे छोड़ दिया जाता है। जैसे 323 में 3 महीने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट अपने विवेक से सोचता है कि आप 500 रुपए जुर्माना कर दो, और 500 जमा करने के लिए आपको वार्न करके छोड़ दिया जाता है कि भविष्य में कभी आप झगड़ा नहीं करोगे, तो 323 सेक्शन जैसे मामले में भी जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है। कन्फेस और जुर्माना, जैसे आईपीसी की एक छोटी सी धारा 294 में, यदि आप उसे 200 250 रुपए की आप वहां से प्राप्त कर देते हो, पैसा कर देते हो, जमा कर देते हो, या जुर्माना आप जमा कर देते हो, तो आप कन्फेस कर लेते हो, मतलब जुर्म को अपना स्वीकार कर लेते हो। जुर्म स्वीकार करने का मतलब है कि हमने ये कृत्य किया है, तो फिर उसी के अंतर्गत फिर आपका जुर्माने पर आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट की एक बड़ी खास बात है कि हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो भी कोर्ट उस जुर्माने को वसूल लेता है। कानून ये कहता है कि यदि हम मर भी जाएं तो भी कोर्ट के जुर्माने को देना ही पड़ेगा। अगला है 53 के निर्वासन के प्रति निर्देश देने का अधिकार। निर्वासन मतलब जहां हम वास करते हैं। वास मतलब यदि हम नागरिकता की बात करें तो भारतीय संविधान के 1955 नागरिक अधिनियम के द्वारा हमें नागरिकता प्रदान की जाती है 6 प्रकार से। उसके आधार पर निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना कि कौन व्यक्ति कहां से किस तरह से बिलोंग करता है और किस सेक्शन में किया जाता है, उस पर कहती है 53 ए, मतलब कि 53 ए। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करना। जिस सरकार में जिस राज्य के अंतर्गत जहां आपने मृत्युदंड जैसा आशय कारित किया है या अपराध कारित किया है, उस अपराध को कारित करने के बाद में वहां की राज्य सरकार को इतना आदेश है कि आपके उसको वहां का गवर्नर, मतलब इट मींस वहां की गवर्निंग आपको लघुकरण कॉम्पिटिशन कर सकती है, आपके मृत्यु दंडादेश को कम कर सकती है, परंतु बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। इसमें सेक्शन 72 आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कर सकती है, माफ कर सकती है। आएगा सुने, परंतु बिल्कुल माफी को समाप्त करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को है। तो धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करना। यदि किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजमेंट बोल दिया गया, वो डेथ सेंटेंस में भी वो आता है, मृत्यु दंडादेश दिया है, तो मृत्यु दंडादेश के अंतर्गत उसकी को मृत्यु दंडादेश को उन्होंने आजीवन कारावास में चेंज कर सकती है वहां की सरकार। दूसरी बात, धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। आजीवन कारावास के दंडादेश का मतलब जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, वहां की राज्य सरकार या वहां का राज्यपाल उसकी सजा को कम कर सकता है और सजा को माफ भी कर सकता है। धारा 55 एक समुचित प्रकार की परिभाषा। समुचित प्रकार की परिभाषा मतलब यदि केंद्रीय स्तर पर किसी ने कोई अपराध कारित किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत केंद्रीय सरकार उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होती है, केंद्रीय सरकार ही उसमें कार्रवाई करेगी। यदि राज्य स्तर पर होता है तो राज्य स्तर में राज्य सरकार उस पर कार्य करती है। हमारे भारतवर्ष में हमारे संविधान में देखा जाए तो हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे यहाँ 3 प्रकार की सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार, नंबर 1 केंद्रीय सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार, नंबर 3 त्रिस्तरीय जिला सरकार बोलते हैं, जिसे जो छोटे मोटे चुनाव के त्रिस्तरीय चुनाव, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो केवल 2 ही सरकार हैं,
नंबर 1 केंद्रीय सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार। तो जिस राज्य में आप करेंगे वहां राज्य में, और जिस सेक्टर में करेंगे वहां की समुचित सरकार का डेफिनेशन में कीजिए। धारा 56 को भ्रष्ट माना गया है। अमेरिकी या यूरोपीय लोगों के लिए अधिकतम कठोर कारावास केवल 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसे इसमें भ्रष्ट कर दिया गया है। धारा 57 दंड विधियों का भिन्न ये है कि धारा 57 का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजमेंट दिया जाता है तो उसकी सजा को यदि हम 20 साल, यदि उस व्यक्ति ने अपने 20 साल जेल में काट लिए तो वो व्यक्ति आजीवन कारावास के तुल्य ही माना जाता है। क्लियर? एक बार बहुत रिवीजन के साथ देखेंगे। धारा 13 दंड के प्रकार 5 प्रकार, मृत्यु दंड, उसके बाद आजीवन कारावास, उसके बाद साधारण कारावास, एक बार साधारण या कठोर, और तीसरा जुर्माना। तो दंड कितने 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें साधारण में कठोर में एकांत परिरोध भी आता है। इसमें हम एकांत परिरोध लेते हैं जो 73 में आप पढ़ोगे। एकांत कारावास होता है जिसे हम तन्हाई रूप देते हैं, ठीक है ना। धारा 53 के निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, जहां जिस आप निर्वास करते हो, के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करना, मतलब जहां आपने वहां की सरकार आपके मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में बदल सकती है। धारा 55 की यदि बात करें जो आजीवन कारावास के दंड का है ना, पहले सबसे पहले 54 कहता है मृत्यु दंड का, उसके बाद थोड़ा आजीवन कारावास को, इसको भी कर सकती है लेकिन वो सजा 14 वर्ष से अधिक ना हो, है कि नहीं। दूसरी बात 55A में समुचित सरकार की परिभाषा, यदि केंद्रीय सरकार चाहती है तो केंद्रीय स्तर पर, राज्य सरकार चाहती है तो राज्य स्तर पर अपनी समुचित सरकार उस पर कार्य करना करती है। 56 में कहता है कि भ्रष्ट मतलब कि यूरोपीय और अमेरिकी लोगों के लिए इसका समझाया जाना, समुचित करना। धारा 57 मतलब कि धारा 56 को मैं दोबारा बताना चाहूंगा, अमेरिकी और यूरोपीय लोगों के लिए अधिकतम अत्यंत कठोर कारावास 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान, जो कि निराश्रित है, खत्म कर दिया गया। धारा 57 दंड विधियों के भिन्न, मगर यदि कोई व्यक्ति 20 साल जेल में रह लेता है तो उसकी 20 साल की सजा अकॉर्डिंग टू किसके, जैसे कि पहले आजीवन कारावास के तुल्य मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को बताई हो कि आपका नोटिफिकेशन आया है, जितने भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं सभी लोग मैदान में आए, बहुत अच्छे से तैयारी करें, कोई सेक्शन छोड़ने वाला नहीं है, हर सेक्शन को पढ़ना है, हर सेक्शन के लिए करना है। यदि आपके सारे सेक्शन मजबूत नहीं होंगे तो आप कभी मेंस नहीं देख पाओगे। और लास्ट 6 मंथ के जजमेंट वगैरह भी देखें, वो आपकी मेंस के पेपर में है। बाकी आपके 10 एक्ट आते हैं इसमें, प्री में 10 के 10 एक्टों को आप करें, लगभग 57 पर हम पहुंच गए। आपका प्री होने से पहले हम मैक्सिमम आपके बेरेक्ट के सारे फैक्ट हम आपको करा देंगे। फैक्ट में जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जो कोई कमियां हैं, जैसे कि कल हमने थोड़ी मिस्टेक की थी कि 52 के को 53 लिख दिया था, कुछ लोगों ने उस पर कमेंट्स किया और ऐतराज भी उठाया, वाकई ऐतराज उठाने वाली बात है। इन बिटवीन यदि हम पढ़ाते समय हमें अच्छा लगता है कि हमारे बीच में यदि कोई कमी है तो उधर लिखा जाता है कि हर त्रुटि के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी यदि कोई आप किताब रखते हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी त्रुटि को पूरा करने की है। यदि वास्तविक तौर पर तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो हमने जो लास्ट वीडियोस मतलब कल वीडियोस बनाया था उसमें 52 को 53 में लिख दिया था, वो हम बहुत जल्दबाजी में थोड़ा हम पर बाय मिस्टेक हुआ, तो 52 था और उसके बाद फिर हमने 53 कराया था। 53 में आज हमने 52 कराया था। 52 के बाद इसमें देखता है 53 में 53 जो शुरू होता है पनिशमेंट से शुरू होता है, न्यू चैप्टर है, चैप्टर का नाम तीसरा चैप्टर पनिशमेंट दंड है। मेंस की तैयारी आप साथ के साथ करें, क्योंकि मेंस के लिए केवल 45 डेज का काम होता है, 1 महीने का इनबिटवीन समय देते हैं। तो जब हमको ये पता होगा 53, तो सबसे पहला व्हाट, मतलब व्हेन, वेयर और हाउ, क्या, कब, कहां और कैसे, क्या, कब, कहां और कैसे, इस तरह से हम इसे लिखना शुरू कर देते हैं। यदि हमें क्या है, क्या, कब, कहां और कैसे, सारी चीज समुचित होकर हमारे दिमाग में आती हैं, तो तभी हम मीन्स लिख पाते हैं। जब हमें किसी चीज का अर्थ ही पता नहीं है, मीन्स ही पता नहीं है, तो हम अर्थ नहीं निकाल सकते। मेंस की तैयारी में कोई सवाल ना छोड़े, सभी अच्छे से सवालों की तैयारी करें, प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें। जब मेंस पढ़ते हैं तो प्री तो हवा में निकलता है, सारे सेक्शंस को इसमें अच्छे से करें। हाँ, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है वो परीक्षा में लास्ट 6 मंथ का जो भी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को इसमें नोट करते हैं, उसमें से क्वेश्चन जरूर लगते हैं, उसे आप अवश्य पढ़ें। दूसरी बात यह है कि सारे सेक्शंस को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, एक व्यक्ति ने हमें कमेंट्स किया था, पहले हमने वीडियो बनाई थी कि सब कुछ छुड़वा दीजिए, कुछ करा दीजिए, कुछ नहीं, हमारे यहाँ सब इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना पड़ता है।
ऑलरेडी इसे पढ़ाने से पहले हम यूपीएससी के खिलाड़ी रहे, यूपीएससी का हम इंटरव्यू दिए हैं और यूपीएससी के बारे में हमें सारा कुछ जानकारी है। तो यूपीएससी हमेशा डेप्थ पूछती है, उसी तरह से यूपीएससी की तैयारी की तरह ही आप जुडिशरी की तैयारी करें, थोड़ा सा गहराई से पढ़ें, फैक्टों को गहराई से पढ़ें और उनका लगातार काम करें। हमारे वीडियो को शेयर करने से पहले आप देखें, समझें, यदि आपकी बात को समझ में आती है आपका रिवीजन होगा, उसके बाद उसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।